हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल वीके स्टडी पर। तो आज हम उसी क्लास को बढ़ाते हुए क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आज देखेंगे दो आवेशों के बीच की बल कैसे निकाला जाता है। पहले किसने दिया था दो आवेशों के बीच का बल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग देख लिए थे कि आवेश क्या होता है, आवेश के गुण कितने प्रकार से होता है, किस प्रकार से आवेश को डिवाइड किया जाता है, आवेश का क्वांटमीकरण कैसे किया जाता है, ये सब देख लिए थे। तो आज इस चैप्टर में आवेशों के बीच के बल का अध्ययन करेंगे। तो पहले इसमें नाम आता है आवेश के बल के बारे में अध्ययन करने वाला का। पहले आता है क्या, गिलबर्ट। पहले गिलबर्ट साहब आए थे। गिलबर्ट साहब आए तो दो आवेशों के बीच की दूरी के बारे में, दो आवेशों के बीच के बल के बारे में बताए थे। जैसे ये Q है, Q1, ये Q2, इसके बीच जो बल लगता है इसके बारे में बताए थे। हम क्या बताए थे कि जब दो बराबर या विपरीत आवेश एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है तो उसके बीच एक बल कार्य करता है। जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति वाले आवेश, ये बराबर है लेकिन इस पर प्लस चार्ज होगा तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर अगर प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। दो बराबर एवं विपरीत आवेश वाले या वस्तु को या आवेश को एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है, निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो उसके बीच एक ठो बल कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिकी बल। क्या कहते हैं, स्थितिकी बल। इसके बीच लगने वाले बल को अपना लोग कहते हैं स्थितिकी बल। तो इन्होंने ना तो इस आवेश के परिणाम के बारे में बताया, ना दिशा के बारे में बताया। बल लगता है तो किस दिशा में लगता है ये भी नहीं बताया, ना बताया कि इसका परिमाण कितना है। इसी कारण से क्या हुआ, इसका नियम जो है, इसकी नियम को मान्यता नहीं मिली, नियम को मान्यता नहीं मिली। तो दूसरा आया इसी बात पर चर्चा करने के लिए कैवेंडिश। कैवेंडिश साहब ने क्या बताया कि दोनों आवेशों के बीच जो लगता है बल, उसकी दिशा के बारे में बताया, लेकिन वो भी क्या हुआ, परिणाम के बारे में नहीं बताया। वो भी परिणाम के बारे में नहीं बताया, उसका भी मान्यता नहीं मिली। तो कैवेंडिश साहब ने बताए थे कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वह आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या होता है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आवेश सजातीय है, दोनों एक जाति की है, जैसे प्लस है, प्लस Q है, इधर भी प्लस Q है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यदि दोनों विजातीय आवेश है, दोनों अलग अलग आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दूसरे को आकर्षित करेगा। इससे तो दिशा का पता चल गया, लेकिन क्या हुआ, इसके परिमाण के बारे में पता नहीं चला। तो इसके मान्यता, ये भी जो नियम दिए इसको भी मान्यता नहीं मिली। तो उसके बाद आए कौन, कूलॉम साहब। कूलॉम साहब ने सटीक इसका ड्राइव निकाल के, मैथमेटिक्स ड्राइव निकाल के बताए और उसकी मान्यता को सफलतापूर्वक सफल किया गया। तो चलिए वही कूलॉम के नियम को देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लगभग इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ये कूलॉम का नियम, कुछ रहता है गाउस का नियम, उसके बाद विद्युतीय विभव, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पहले ये टॉपिक को देख लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम जी ने पहले बोले क्या थे, तो चलिए देखते हैं। कूलॉम साहब ने बताए थे कि पहले दियो गिलबर्ट ने बता दिए थे कि ये क्या होता है, ये दोनों के बीच बल लगता है जिसे स्थितिकी बल कहते हैं। उसके बाद कैवेंडिश ने आके बताया इसके बल की दिशा के बारे में। उसके बाद कूलॉम साहब ने बताया कि ये जो आवेश है, दोनों जो आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, 1/, उतना, जितना का व्युत्क्रमानुपाती बोले उतना होता है। तो इसमें बोले दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहाँ पर हम r लेते हैं, दूरी r लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा
एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r²। सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, समानुपाती होगा। क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है, बल के समानुपाती होता है। इन्होंने इसको समीकरण फर्स्ट ले लिया, ठीक, समीकरण फर्स्ट। अब देखिए पहले बात बोल दिया, उसके बाद दूसरा बात बोले इन्होंने कि यदि दोनों आवेशों को गुणनफल किया जाए, दोनों आवेशों को गुणनफल किया जाए तो वह इसके बल के समानुपाती होगा। दोनों आवेशों का गुणनफल क्या होगा, बल के समानुपाती होगा। Q1 Q2 क्या होगा, F समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2। यह सिंपल सा बात है। इन्होंने बताया कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि यहाँ पर x रहता, यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी x रहता तो यहाँ हो जाता F समानुपाती 1/x²। लेकिन यहाँ पर r लिए हैं, दूरी r लिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा r²। तो अच्छा तरीका से इसको देखिए, ये क्या हुआ, F समानुपाती 1/r²। इसको समीकरण फर्स्ट ले लिए और दूसरा ले लिए F समानुपाती Q1 इंटू Q2। F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये दोनों में देखिए दोनों क्या है, बल का ही समानुपाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा अगर वापस में जोड़ेंगे तो। ये दोनों बराबर है तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या होगा, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से होगा। ये दोनों F आ गया, ये क्या है LHS बराबर है तो RHS में क्या होगा, बराबर होगा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/Q1 इंटू Q2 बटा r²। यहाँ समानुपाती होगा, ये दोनों भी क्या होगा, आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा। ये हो गया आपका, यहाँ पर निकल गया कूलॉम के नियम का एक छोटा सा भाग। क्या निकला, कूलॉम के नियम का एक छोटा सा भाग निकला, जो कि है F समानुपाती Q1 इंटू Q2। हम लोग सभी जगह जानते हैं समानुपातिक चिन्ह, कहीं भी अगर समानुपातिक चिन्ह रहता है, अगर समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो क्या होता है, वहां पर कुछ ना कुछ क्या होता है, नियतांक आता है, कुछ ना कुछ नियतांक होता है। जैसे आप लोग ने 10 क्लास में पढ़े होंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या था, किसी भी यदि परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाए, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाता है तो दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो क्या होता है, उस परिपथ में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या बताए थे ओम जी ने, बताए थे कि यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होता है, उसमें उपस्थित धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। यहाँ पर होता है V समानुपाती I, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है, कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आया था V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर R क्या आया था, कांस्टेंट के रूप में आया था, जो कि क्या था, परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का क्या था, प्रतिरोध। उसी प्रकार से यहाँ पर है F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा r² आया, तो यहाँ पर समानुपातिक चिन्ह अगर हटाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या आएगा, नियतांक आएगा। तो चलिए देखते हैं नियतांक क्या है। F इज इक्वल टू है, अब K यहाँ पर नियतांक आया, K Q1 इंटू Q2 बटा प्रतिरोध, उस परिपथ का क्या था, प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर K क्या है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो चलिए इसका वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू इतना होता है। तो अब फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर निकल गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय r², ठीक, Q1 इंटू Q2 बाय r²।
जिस तरह यहाँ पर पढ़े थे कि भी क्या होता है, विभवांतर होता है, दूसरे के बीच विभवांतर। आई क्या होता है, उसमें प्रवाहित धारा। आर क्या होता है, आपका प्रतिरोध होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या सब है, F इक्वल टू, F क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला क्या है, बल। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है, F है। 1/4πε0। ये क्या है, नियतांक है। ये क्या है, वैल्यू है, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। इसका होता है वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये उसका SI मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। F का SI मात्रक हो गया, जो कि कूलम के नियम के द्वारा निकाला गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब 1/4πε0 हो गया आपका। और उसके बाद Q1 क्या है, Q1 हो गया आपका ये पहला वाला आवेश। उसके बाद Q2 क्या है, दूसरा वाला आवेश। Q2 हो गया दूसरा वाला आवेश। उसके बाद देखिए R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, ये बल के बीच, सॉरी, ये जो आवेश है, आवेश के बीच का जो दूरी है, ये क्या है, R स्क्वायर है। तो ये फाइनली निकला आपका क्या, कूलम का नियम। सिद्ध हो गया क्या, कूलम का नियम। इस तरीका से अगर आप एग्जाम में बनाते हैं, कुछ नंबर जरूर कटेगा। अगर आप चाहते हैं कि हैंड रिटेन, इसका हैंड रिटेन नोट चाहिए, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर अगर आप मैसेज कीजिएगा तो इसका हैंड रिटेन नोट मिल जाएगा। किस तरीका से एग्जाम में लिखना है, किस पॉइंट व्यू से लिखना है, वो पूरा क्या होगा, आपको हैंड रिटेन नोट में दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो का पर्पस है हमको कि आप लोग को ये पूरा समझाना किस प्रकार से हुआ है। ये समझा देंगे तो फिर आपको नोट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, अगर यहाँ तक आप समझ गए तो अच्छा बात, नहीं तो फिर से एक बार क्या होता है, एक बार रिपीट कर देते हैं। कूलम साहब ने बताए थे कि दो आवेशों के बीच क्या होता है, जब दो विपरीत बराबर आवेश को एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है तो उसके बीच एक बल कार्य करता है। ये किसने बताए थे, किसने, गिलबर्ट साहब ने। ये किसने बताए थे, गिलबर्ट साहब ने। जब दो आवेशों के बीच दो विपरीत बराबर आवेश को रखा जाता है तो उसके बीच क्या होता है, एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिकी बल कहते हैं, स्थितिकी बल कहते हैं। दूसरा कैवेंडिश साहब ने बताए थे कि ये दोनों बल की दिशा के बारे में बताए थे। इन्होंने बताया था कि कैवेंडिश साहब, यदि दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे से आकर्षित होगा। स्वाभाविक बात है, अगर कोई किसी के पास 10 रुपया है, ठीक, किसी के पास 10 रुपया है और इसके पास 10 रुपया ज्यादा है, 10 रुपया ज्यादा है, किसी के पास 10 रुपया ज्यादा है, किसी के पास 10 रुपया की जरूरत है, किसी के पास 10 रुपया की जरूरत है। तो अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर इसको पता रहेगा कि इसके पास 10 रुपया अधिक है तो ये जाएगा इसके पास लेने के लिए, जरूर जाएगा इसके पास लेने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर है, अगर जब यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित होगा, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, आकर्षित होगा। तो यहाँ पर एक दूसरे से क्या हुआ, आकर्षित हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, दिशा के पता चल गया, क्या हुआ, दिशा का पता चल गया। अगर यही दोनों सेम आवेश रहे, ये दोनों के पास सेम रुपया रहे, कौन इससे मतलब रखेगा, दोनों अपने रास्ते बोलेगा, तुम चलो अपने रास्ते, हम जाते हैं अपने रास्ते। ये अपना कम करेगा, ये 10 रुपया से ये अपना कम करेगा। तो यहाँ पर यही होता है, अगर दोनों के पास बराबर क्या है, आवेश है, तो ये उधर जाएगा, ये उधर, क्योंकि दोनों के पास बराबर, दोनों बराबर पावर वाला है, दोनों क्या है, बराबर पावर वाला है। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में आके क्या होगा, चिपकेगा नहीं, आपस में आके आकर्षित नहीं होगा, ये एक दूसरे से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इससे क्या हुआ, दिशा का पता चल गया। अगर जब दोनों समान रहेगा तो विपरीत दिशा होगा, अगर अलग अलग रहे तो एक दिशीय दिशा होगा। तो उसके बाद राम साहब ने बताया कि ये इसका क्या होता है, परिमाण किस प्रकार से निकाला जाता है, ये बल की प्रकृति क्या होती है, परिमाण क्या होता है। तो पहले इन्होंने दोनों बलों की, मतलब दोनों आवेशों के बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, F के बराबर होता है। दूसरा समानुपाती होता है, दूसरा है F समानुपाती। दोनों आवेशों के बीच गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर S पहला साइड LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा,
तो ये क्या हो गया, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर हो गया। तो यहाँ समानुपातिक चिन्ह रहता है, तो अगर वो हटाया जाएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर हो गया F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ लास्ट में हो गया F इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका मान K का मान कितना रखते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो फाइनली क्या हुआ, कूलम का नियम देख लिए हम लोग। अब देखते हैं आपका आगे क्या है, ये कूलम का नियम पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद उसके आगे बात करेंगे। यहाँ पर जो है वो एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पर बात आता है ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है। ये तो Q1 समझ गए कि ये आवेश है, Q2 समझ गए ये वाला आवेश है, R स्क्वायर ये दूरी है, ठीक। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये 4 पाई तो समझ गए ये कांस्टेंट होता है, 4 पाई का मान 3.173 यही होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, किसी भी कोई भी माध्यम है ना, वायु के माध्यम का क्या होता है, पारगम्यता होता है। यहाँ पर E इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ER, ठीक। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू ER, E इक्वल टू हो गया इसका पूरा पारगम्यता बोल रहा है निकालने के लिए। यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट होता है वायु की पारगम्यता, उसके बाद ER जिस माध्यम का निकालना होता है उसका पारगम्यता क्या हुआ ER, या इसे बोल सकते हैं सापेक्षिक माध्यम की पारगम्यता, क्या बोल सकते हैं ER इक्वल टू हो गया आपका सापेक्षिक माध्यम की पारगम्यता, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर E इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू ER, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E बटा ER। ये बहुत बार बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, बहुत बार बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है E बटा ER। तो इसी के साथ इस टॉपिक को आप खत्म करते हैं, पूरा कवर हो गया, कूलम का नियम पूरा हो गया, कैवेंडिश का नियम, उसके बाद गिलबर्ट का नियम देख लेते, ये पूरा कूलम का नियम हो गया। तो अब दो बलों के बीच दो आवेशों के बीच अगर बल का मान ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे उसका अध्ययन कर लिए। अब अगले वीडियो में इसका न्यूमेरिकल कूलम के नियम से रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा वो दिया जाएगा। तो अभी इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस तरह का फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो डेली अपलोड किया जाएगा, आप उसको देखें और अच्छा से अच्छा स्कोर 2022 में खड़ा कर पाएंगे। आप लोग को कुछ समय बाद एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा किस तरीके से तैयारी करने से बिहार बोर्ड में 90+ स्कोर खड़ा किया जा सकता है। अगर आप लोग अभी से उस तरीका से अगर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आगे चल के जरूरी आप 90+ या टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।